नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। फिलहाल हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल है और ये हड़ताल बुलाए हैं वामफ्रंट की तरफ से। और हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं दार्जिलिंग जिला के जनरल सेक्रेटरी C2 के समन पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो हड़ताल हो रही है, आप बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आप लोग ये हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपकी सूची में है वो सब बताएं। एक्चुअली ये 26 नवंबर का हड़ताल जो है पूरे देश में 10 ट्रेड यूनियन और फेडरेशन और 200 कृषक संगठन का उसका कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये सारे मिलके कल का जो स्ट्राइक है आम हड़ताल को बुलाया गया। आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसी वर्ष पहले जनवरी 8-9 को 2 दिन को स्ट्राइक किया था। अब 8 महीना जाते जाते फिर दोबारा स्ट्राइक में जाना पड़ा। ये जो स्ट्राइक में फिर से जाना पड़ा, ये एक हम लोग का कंपल्सन बन गया। जो पेंडेमिक इसके दौरान जो सरकार का जो नीति अवलंबन किया, सरकार ने जो नीतियाँ शुरू किया, जिस तरह से जिस रास्ता में हाँटने का मैंने चलने का शुरुआत किया, ये लगा कि देश के लिए बड़ा खतरा है कि इकोनॉमी को एकदम धराशायी करके उसको एकदम तहस नहस करके ये सरकार आगे बढ़ रही है। ये सरकार पूरा कॉरपोरेट को, कुछ चुने गिने लोगों को, एक मुट्ठीबद्ध लोगों को हित में ये पूरा सरकार का पॉलिसी जा रहा है। तो इसमें हम लोग को लगा कि नहीं, आंदोलन करना है, बड़ा आंदोलन में जाना है। तभी जाके ये 26 नवंबर कल हम लोग आम हड़ताल को बुलवाया है। इसमें मूल ये बात है कि देश का जो संपत्ति है, अपना नवरत्न या जो पब्लिक ये सेक्टर है, जैसे BSNL, रेल, विमान, इंडियन ऑयल, ये सारे बिक्री कर दिए इन दिनों। तो हम तो चाहते थे कि अपना देश का प्रॉपर्टी जहाँ प्रॉफिटेबल है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे ले जाएगा, इसको डेवलपमेंट के और इस सबका विकास का नारा के साथ हम सोचते थे देश का विकास, देश का ये। लेकिन अभी फिलहाल मोदी सरकार जो है कि पूरा बिक्री करने में लगे हुए हैं, सारे बिक्री कर रहे हैं। तो इसका खिलाफ हमको लगता है कि लड़ाई करना चाहिए कि देश का संपत्ति ऐसा बिक्री ना हो, देश मालिक है उसमें प्राइवेट मालिक ना हो। तो ये लड़ाई उस लड़ाई का है। किसान के लिए अब जो किसान बिल लाया, ये जो 1950 का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसको रिपील किया, उसका साथ साथ वो स्टोरेज करने का जो एकमात्र गवर्नमेंट अधिकारी थे कि अनाज वही कर सकते हैं, कि स्टोर करें तो वही कर सकते हैं, आज उसको खुला छूट दे दिया कि कॉरपोरेट बड़ा बड़ा मालिक लोग अब स्टोर करके उसमें कालोबाजारी का पूरा रास्ता खोल दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कृषक का वो सारे विड्रॉ कर लिया। तो लगता है कि इससे किसान का, जो देश का अनाज माने उपजाने वाला किसान का स्थिति भी बहुत खराब होगा। थर्ड कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर लाया, तो उसमें ये बोला गया कि अब नया भर्ती या नया जॉब रिक्रूटमेंट एक भी नहीं होगा। हैंड एंड फायर रूल से और ये कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को ही वो लोग प्रायोरिटी देके रखेंगे। अर्थात जॉब जो सेक्टर में पूरा बेरोजगारी का जो ये है पूरा, उसको ये लोग एकदम से बंद गया, रोजगारी पूरा बेरोजगार होने का ये है कगार में है। ये पेंडेमिक सिचुएशन में 24 मार्च से टिल डेट 15 करोड़ बेरोजगार हो गए, उनका अपना जो काज है, वो काम काज है, वो सब छूट गया। तो ये सारे मुद्दा है जो कि हमें लगता है कि अब लड़ाई करना चाहिए। पार्लियामेंट में वो लोग मेजॉरिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चाहे वो एकदम से पास कर ले, माने एंटी वर्कर्स, एंटी किसान, एंटी पीपल्स बिल। तो वो लोग पार्लियामेंट में जो भी पास करे वो मेजॉरिटी है, तो सड़क में हम लोग मेजॉरिटी है,
So that we have to show tomorrow. अच्छा सर, इसी के साथ हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकारी से सब कुछ निजीकरण हो रही है, अगर हम लोग कुछ एग्जांपल दें या फिर ऐसे बताएं कि सरकारी के तहत अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, चाहे कोई भी कुछ किसी भी फील्ड में हो। वहीं निजीकरण में जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन में जाते हैं तो सब कुछ ईजी वे पे मिल जाता है। तो इसका गुड और बैड इम्पैक्ट जो पड़ेगा उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, गवर्नमेंट का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। ये जो ब्यूरोक्रेटिक इसका जो ताना बाना है, इससे तकलीफ है थोड़ा बहुत, वो हम भी समझते हैं, वो एडमिट करते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट मालिकाना को अगर दिया जाए तो ये प्रॉफिट देखता है कि ये इसको ये कभी लगता ही नहीं कि ये मैं देश के लिए कर रहा हूँ, उसको लगेगा कि मैं प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ। आज रेलवे इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट है कि हर आदमी इधर से उधर, जो पैसा हो ना हो, अगर यहाँ कुछ कमा मैंने अपना इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो तो वो बिहार जाके काम करेगा, तो वो ट्रेन से, वो एक ऐसा माध्यम है कि एक देश का एक प्रांत से दूसरा प्रांत तक जाने का जो मैंने ये माध्यम है, वो ट्रेन है। सबसे बड़ी ट्रेन हम लोग का भारतवर्ष का, जिससे इकोनॉमी भी रनिंग होता है। आज स्थिति ये आ गया कि उसको प्राइवेट को दे रहा है, तो प्राइवेट होने से वो इस तरह आज जो रेलवे, भारतीय रेलवे जिस तरह से आम पब्लिक को कैरी कर रहा है, ऐसा नहीं करेगा। वो फ्लाइट के तरह कि आज हवाई जहाज को हम दूर से देखते हैं गरीब लोग कि चलो भाई बड़े लोग जा रहे हैं, उसी तरह अब ट्रेन प्राइवेट होने से उसी तरह ट्रेन जा रही है। देखो देखो ट्रेन देखो बोल के दौड़ के ट्रेन देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अब जिस तरह से किराए पे पड़ेगा या उसका जनरल क्लास को हटा दिया जाएगा, तो इस हिसाब से आम पब्लिक का वो ट्रेन नहीं रहेगा। वो प्रॉफिट के लिए, फायदा के लिए व्यवहार करने वाला एक संस्था बन जाएगा। तो इस हिसाब से ये पूरा प्रॉफिट जो है एक व्यक्ति के यहाँ चला जाएगा। अभी का जो इनकम है वो देश की तरफ चला जाएगा। अभी पब्लिक सेक्टर में रहते हुए अब प्राइवेट सेक्टर में माने निजीकरण में, तो ये पूरा मालिक को प्रॉफिट होगा। तो मालिक क्या करेगा? प्रॉफिट देखेगा, तो उसके लिए एक्सप्लॉइटेशन और बढ़ेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे समन पाठक जी से, इनकी जो बातें हैं वो समझने की भी है। निजीकरण और सरकारीकरण जो पहले से था, अब अगर वो निजीकरण होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो जो है वो आएंगी ही। तो क्या इन सभी बातों को जब निर्णय लिया जाता है तो क्या ऐसा नहीं होता है कि आम जनता की बातों को ध्यान में नहीं रख के ये सब लिया जाता है? नहीं, ये सरकार देखिए पेंडेमिक सिचुएशन में इतना माइग्रेंट वर्कर जो यहाँ से काम करने गए, वो फैक्ट्री बंद हो गया लॉकडाउन पीरियड में, वो अभी घर से वहाँ पर जो किराए में था या घर से फैक्ट्री में था बंद हो गया, तो उसको सबको बाहर निकाल दिया। वो रहने का जगह भी नहीं है, वो वापस आना चाह रहा था। उस समय देखिए कितना लोग सड़क पे मर गए, कितना रेलवे पटरी पे कट के मर गए, तो चलते चलते मर गए। कोरोना से भी मरे हम, ट्रेन से भी, रास्ता में ये करके लाखों लोग जब आए, तो यहाँ आके भी कुछ मैंने नौकरी वगैरह कुछ है नहीं, और क्राइसिस बढ़ गया। यहाँ जो 500 रुपये में काम कर रहा था, अब बाहर वाला आ गया, वो जो चले गए थे वो फिर वापस आ गया, तो यहाँ क्राइसिस बढ़ा, वो 400 में करने लगा और कोई 300 में। मैंने जो मजदूर का मजदूरी भी जो है वो कम होने लगा। तो इस समय गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव लेना कि कम से कम वर्कर के पास खड़ा होके कम से कम उनको सही तरह से मैंने ये सब्सिडाइज करना, ये उनका जिम्मेवारी में आता था। आज कोरोना पीरियड में कि कोई भी कोरोना से अगर कोई आक्रांत होता है, उसका कोई इफेक्ट होता है, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं बोलेगा कि सरकारी जिम्मेवारी है कि प्रत्येक को ट्रीटमेंट करे। तो ऐसा नहीं बोल रहा है कि प्राइवेट में पूरा खुला लूट कर रहा है, जिसका पास पैसा है वो अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिसका पास नहीं है वो मर रहा है। तो ये जगह पे हम लोग सरकार का ये कोई, हम लोग सरकार को ये कटघरा में हम लोग खड़ा कर रहे हैं कि आप नेशनल हेल्थ सिस्टम क्यों नहीं करोगे कि हर नागरिक को कम से कम स्वास्थ्य मिलेगा, कि उनको पूरा चिकित्सा मिलेगा, ये क्यों नहीं बोल रहे। अब कम से कम फूड ग्रेन प्रत्येक गरीब नीडी पर्सन को फूड ग्रेन 10 kg हो, 20 kg हो, कोरोना पेंडेमिक पीरियड तक क्यों नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो मुद्दा है, हम लोग ये मुद्दा में जाके सरकारी तौर पर ये, लेकिन सरकार की किसी का सुनता नहीं है। ये लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिलाया
वो 2-3 अंबानी, अदानी, ये सारे लोगों का। तो जनता का कहाँ सुनता है। हम बात कर रहे थे चिकित्सा के क्षेत्र में, वहीं अगर देखें कि जैसे कि आप कोविड के बारे में बता रहे थे, इससे अगर हट करके पूरे के पूरे अगर मेडिसिन की जो लाइन है या फिर जो चिकित्सीय लाइन है उसमें अगर बात करें तो साउथ में भी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट है, सेवाएं हैं जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीटमेंट होती है, 10 रुपये में भी सेवाएं दी जाती है। बंगाल में ऐसी कुछ स्थिति नहीं देखी जाती या फिर ऐसी ज़्यादा स्थिति देखी नहीं जाती, तो दिक्कत कहाँ रह जाती है? देखिए, ओवरऑल देश का जो हेल्थ सिस्टम है, पॉलिसी है, ये गलत है। कुछ मैंने कुछ चुने हुए, कुछ साउथ में जो है कि ट्रस्ट चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वहाँ पर कुछ मैनेजमेंट है, लोकल स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन देश का जो हेल्थ पॉलिसीज है और ये हमारा स्टेट का जो है कि स्टेट गवर्नमेंट खड़ा होकर कम से कम बोले ना कि कम से कम यहाँ पर मेरा स्टेट का हर नागरिक को अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा बोलने का स्थिति नहीं है। प्राइवेट नर्सिंग होम को या प्राइवेट जो मेडिकल्स को इतना बढ़ावा दे रहे हैं जाके कि आज हम लोग को भी लगता है कि मेडिकल जाना मतलब वो कोई मर जाएगा। अगर कोई बीमार हो तो पहले हम लोग मेडिकल नहीं सोचते कि हम पहले नर्सिंग होम्स अपना ध्यान में आ जाते हैं। तो ये कंडीशन क्यों होता है कि पॉलिसी के चलते। अगर गवर्नमेंट का जो इच्छा शक्ति है वो ठीक रहे कि उसका नियत अगर ठीक रहे कि मैं हर नागरिक को मैं सुविधा देने के लिए सक्षम हूँ, आज उस जगह पर हम लोग फेलियर है। हमारा गवर्नमेंट एकदम फेलियर है कि ये प्राइवेट को खुला लूट ले के लिए छूट दिया, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। साउथ में तो वो कंट्रोल है, लेकिन यहाँ नॉर्थ इंडिया और इधर नहीं है। ये बंगाल में भी ये ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर क्या कुछ कमी रह जा रही है? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट का अपना जो ये है उसमें वो जिसको हम बोलते हैं कि जन पक्षीय पॉलिसी या मालिक पक्ष पॉलिसी, आज पूरे जो देश का सिस्टम, स्टेट का जो सिस्टम, गवर्नमेंट जो है जनता से चुने हुए गवर्नमेंट जनता के लिए नहीं कर रहा है, वो कुछ चुनिंदा मालिकों के लिए कर रहा है। इसी कारण आज ये हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर जगह पर ये प्रॉब्लम है। इसी के साथ लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पर जो टीएमसी की सरकार आने से पहले तक एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से गढ़ था, सीपीएम का ही राज्य था। 35 साल यहाँ पे ज्योति बसु ने राज किया था और आए दिन लेकिन देखी जा रही थी कि उन्नति भी हो ही रही थी। तो उस वक्त क्यों नहीं इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन अगर पॉलिसी गलत है तो गलत है। उस समय भी अच्छा हो सकता था, सब वो हेल्थ को अच्छा नहीं किया। वो मतलब गलती बाम की भी है, बाम मोर्चा की भी है। चूँकि देखिए, एक कंटिन्यू प्रोसेस में है, ये आज हठात करके इतना ये हुआ ऐसा नहीं है। लेकिन ये सरकार से इसमें खुलेआम ये हो गया। उस समय अच्छा कंडीशन नहीं था, लेकिन लोगों का एक विश्वास था कि मेडिकल कॉलेज के ऊपर। लेकिन ये गवर्नमेंट आने के बाद आज वो भी उठ गया। आज जो पूरा हेल्थ सिस्टम में पूरा इतना प्राइवेट प्रमोशन इतना ज़्यादा हो गया, मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग होम या बड़े बड़े कॉरपोरेट टाइप का जो मेडिकल माने जो नर्सिंग होम है उसको ज़्यादा प्रमोट करने लगा। तो इससे क्या हो गया कि गरीब लोगों का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें खराबी आ गई। ये खराबी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हठात से हो गया, एक कंटिन्यू प्रोसेस से आया। तो उस समय और करना चाहिए था, इट वुड बी बेटर अगर उस समय और ये कहते कि गवर्नमेंट हर नागरिक का हेल्थ का जो केयर है वो गवर्नमेंट विल टेक। अगर ऐसा पॉलिसी उस दिन में किया होता, शायद आज वो अच्छे जगह पर पहुंचता या वो उसी जगह पर शायद रहता। बिल्कुल। इसी के साथ लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कहीं ना कहीं आपकी मांग ये भी है कि जो सामान आती है, जो इक्विपमेंट्स आते हैं दवाई के क्षेत्र में, उन सभी से जीएसटी को हटाने की बात कही जा रही है। इसके विषय पर आप क्या टिप्पणी? देखिए, ये पूरा जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी जो है, इसका जो जीएसटी, इसका पूरा पैकेजिंग, ये सारे करके एक जो मेडिसिनल जो वैल्यू है, उसका मेडिसिनल जो प्राइस है, मेडिसिन का प्राइस बहुत मिनिमम होता है। लेकिन इसका जो टोटली इसका एडवर्टाइजमेंट या इसको पैकेजिंग, ये सारे करके एक मल्टीनेशनल कंपनी इसका थर्ड टाइम्स ज़्यादा
इसका पैसा लेता है। तो आज मान लीजिए जेनेरिक मेडिसिन बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन वो कभी गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करते या कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं करते। आज डॉक्टर्स लोग, ये सारे मल्टीनेशनल कंपनी इतना उनको प्रभावित किया कि हर तरह से कि वो जाके जेनेरिक मेडिसिन, एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं देखा कि कोई बोले कि एक साधारण सा ये मेडिसिन लो। आज पैरासीटामॉल अगर देखा जाए तो वो 10 पैसा 15 पैसा इसमें जेनेरिक में मिल जाता है। उसी चीज़ को पैकेजिंग करके अगर बड़ा बड़ा कंपनी बिक्री करे तो उसका डबल टेबल दाम करके उसको ये करता है। तो ये टोटल मेडिसिन में कॉरपोरेट जो आके जिस तरह से ये खुला लूट कर रहे हैं, इस कारण से जो है कि मेडिसिन का जीएसटी या इसका जो प्राइस है इसमें इतना हाइप है कि गरीब लोग खरीद ही नहीं सकते। लगता है कि ये बड़ा महंगा दवाई की खाने से अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कम पैसा का दवाई भी इफेक्टिव होता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का जो कंट्रोल ये है ड्रग कंट्रोल में, इसमें पूरा खुले छूट दे दिया है। इसी के साथ लेकिन बात करेंगे ऑनलाइन में जो बिक्री हो रही है, फिर जो एडवर्टीजमेंट हो रही है दवाइयों पे 20% तक देखी जाती है कि छूट दी जा रही है। इसके पक्ष में या फिर विपक्ष में आप क्या कहेंगे? ये एक बात है, और साथ ही साथ देखी जाती है कि जिस तरीके से मार्केट हो रही है, तो लोकल में भी देखिए तो 10-15% की कहीं ना कोई छूट दे दी जाती है, तो ऑनलाइन में ज़्यादा ही मिल जाता है, तो लोग उस पर क्यों ना जाए? देखिए, हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन इससे भी ज़्यादा क्या बोल रहे हैं कि मेडिसिन एसेंशियल, कि हर नागरिक को मेडिसिन मिलने का गारंटी हो, वो गवर्नमेंट तय करे। हम लोग इस बात पे हम लोग का ये अड़ान ये है कि ट्रेड यूनियन का, हम लोग लेफ्ट विंग्स का, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मल्टीनेशनल जैसे कि एमआरपी पर जो बिक्री हो रहा है, एमआरपी एक्चुअली वो एमआरपी तो वो तो मैंने रिटेल्स के लिए है। एक्चुअली उसका प्राइस उसे 50% मेडिसिन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रख के ये एमआरपी किया जाता है, तय किया जाता है। आज बात ये आ रही है कि मल्टीनेशनल कंपनी आज एमआरपी को यूनिवर्सल करे। माने अगर यूएस में एमआरपी एक कोई मेडिसिन का जो एमआरपी है वो इंडिया को भी वही पेड करना है। ये अगर उस हिसाब से देखा जाए तो वो डॉलर के वैल्यू में हो, तो उसको रुपीस में कन्वर्ट्स करके जो होगा तो वो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका जो ये है, हम लोग बोल रहे हैं कि एक्चुअल वैल्यू, माने इसको बिजनेस ना किया जाए। हेल्थ को कम से कम बिजनेस एक माने किसी को एकदम ये करके कटघरा में खड़ा करके जोड़ करके वो ज़मीन बिक्री करके भी ऐसा मेडिसिन खरीदने के लिए बाध्य हो, ये जगह पे ना लिया जाए। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। इसका गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि जो ऑनलाइन बिक्री मल्टीनेशनल कंपनी का जो एफडीआई का बात कर रहे हैं ना हम लोग, कि देश में सारे जो प्रोडक्शन है, मेडिसिन प्रोडक्शन, देश का जो ये है, इसको प्रमोट करो, जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करो, और मल्टीनेशनल कंपनी को आके हेल्थ में कम से कम जो सेंसिटिव इशू है कि हेल्थ में भारत जैसा जो माने इकोनॉमिकली ये है, उस देश में इस तरह से इम्पोज मत करो कि वो ऑनलाइन का थ्रू हो या ऑफलाइन हो, किसी भी तरह एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन थ्रू हेल्थ, माने इसको सामने रखे। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हमको इंश्योर करे कि कम से कम एक गरीब आदमी भी मेडिकल में जाके वो सुस्त हो सकता है। ये इंश्योर करना होगा गवर्नमेंट को, ये जिम्मेवारी देना होगा, ये उनको एश्योरेंस देना होगा। इस जगह पर हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ लेकिन हम लोग जानना चाहेंगे कि वाम की अगर बात करें, वामपंथियों की बात करें, तो हमेशा ही, लेकिन जब पहले भी राज थी तो हड़ताल ज़्यादा होती थी। आए दिन महीने में तकरीबन 2 बार तो हड़ताल होने ही थे। अभी फिर से देखी जा रही कि हड़ताल क्या एक परमानेंट सोल्यूशन होता है आपके ख्याल से? देखिए, मजदूर लोग हड़ताल ऐसे नहीं करते। देखिए, मैं चाय बागान में यूनियन करता हूँ, मैं ज़्यादातर मेरा बेस्ट चाय बागान है यूनियन का। एक चाय बागान का श्रमिक आज का दिन में 176 रुपये पैसा उनको मिलता है वेजेस। तो एक दिन वो स्ट्राइक करके उसका ऐसे ही क्राइसिस है, और एक दिन वो 176 रुपये उसको ना मिले तो और क्राइसिस होगा। लेकिन एक वर्कर
ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि इसलिए कि देखिए आज जितना भी कैपिटलिस्ट के पास पैसा के वाला के पास बड़े बड़े कंपनी के पास जितना भी पैसा, वो पैसा से तो कुछ बनता नहीं है, उसमें चाहिए होता है लेबर। आज पैसा जितना भी हो उससे इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता नहीं है जब तक एक मजदूर वो माथा में डोल के ये सीमेंट वगैरह ईंट वगैरह या पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं करते। एक श्रमिक का हर पसीना से बनता है ये सारे, सिर्फ पैसा से नहीं बनता। पैसा लेके तो घर में बैठे रहेगा, क्या होगा? प्रोडक्शन का हर चीज़। आज चाय बागान का पति अगर जितना भी मालिक का पैसा हो, अगर वर्कर पति ना तोड़े तो उसका पैसा, उसका प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो हर चीज़ में हम लोग देश बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, देश का प्रोडक्शन के लिए, कृषक अगर अनाज ना उगाए तो पैसा वाला तो पैसा खा के तो पेट नहीं भरेगा, अनाज ही चाहिए ना उसको। तो ये सेक्शन को जो है नेगलेक्ट करते आए। तो इसलिए हम लोग ये जगह पे हम लोग बोल रहे हैं कि वर्कर्स का जो मिनिमम कंडीशन है, ये कंडीशन को आप देखो। अगर नहीं देखोगे तो हम एक दिन हम जोड़ करके एकदम ऑटो को तोड़ के या बस को ये तोड़ के हम ऐसा स्ट्राइक नहीं करेंगे। एक दिन मैं अगर ड्राइवर हूँ तो मैं एक दिन मेरे अधिकार के लिए मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा। एक दिन चाय बागान का श्रमिक 176 रुपये को मैंने ये लड़ाई में समर्पित करते हुए एक दिन वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। सर, आपकी बातें सही है, आपकी बातें सही है। मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि हम लोग ये समझाने चाहते हैं कि देखो हम मैंने आज हमारा ऊपर आप 100 रुपये के लिए मार रहे हो कि अगर मैं काम ना करूँ तो आपको 1000 रुपये नुकसान होगा। तो ये हम लोग ये जताने चाहते हैं कि हम जो देश बनाते हैं, देश निर्माण करते हैं, अगर हम लोग ना रहे तो देश नहीं चलेगा। इसलिए हमारा बात सुनो। मोदी जी, अंबानी, अदानी का बात सुनते हैं तो कम से कम हमारा बात भी सुनो। ये बात तो कितना बार बोले नहीं सुनते, तो इसलिए हमको स्ट्राइक में जाने के लिए बाध्य होता है कि उनको थोड़ा इकोनॉमिक सेक्टर में धक्का देने के लिए जाके वो समझे कि नहीं, ये लोग असल में देश को निर्माण करने वाला ये लोग है। ये हम लोग मैसेज देने के लिए ये स्ट्राइक करते हैं। अच्छा, आपकी जो बातें हैं वो कहीं हद तक सही है कि अगर हम लोग कुछ हड़ताल करते हैं तो उसका कुछ एक लाभ जो है वो मिल सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, जो एक दिन बैठे रहेंगे, जो बेरोजगार हो जाएंगे एक दिन के लिए, जो दिन कमाने खाने वाले, उनके लिए फिर क्या होगा? देखिए 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गया स्ट्राइक ना करते हुए भी। पूरा बेरोजगारी आज उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो एक सर्कुलर देके बोला कि अब फर्दर कोई नया मैंने नौकरी नहीं मिलेगा, अब किसी को रखना नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में ही अब नौकरी रखना है। तो ये सारे जगह पे जो है जाके आज गरीबों के ऊपर जिस तरह से मार पड़ रहा है, तो वो तो रोज़मर्रा है गवर्नमेंट का पॉलिसी से। इसलिए हम एक दिन, वो हमेशा गवर्नमेंट का पॉलिसी से मारे, इस पॉलिसी का विरोध में हम लोग एक दिन बंद करके ये उनको काउंटर करना चाहते हैं। देखो हम अपना इच्छा से अगर काम बंद करें तो कितना तुम लोग मैंने ये देश को कहाँ पहुँचाएगा, वो हम लोग ये करने के लिए, शो करने के लिए हम लोग स्ट्राइक में जाते हैं। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि माइकिंग भी की जा रही है और लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि इस बंद को समर्थन किया जाए। वहीं अगर कोई लोग ना माने तो फिर क्या होगा? नहीं माने, वो देखिए हम लोग अपील करते हैं, हम लोग देश का कंडीशन को लेके, पूरे इकोनॉमी के लिए, देश को जिस तरह से पूरा पब्लिक सेक्टर को बिक्री कर रहा है, ये सारे पॉलिसीज़ को ऊपर लेके हम लोग बोल रहे हैं कि देखो अभी टाइम है देशवासियों को थोड़ा जागरूक होने का, ये हम लोग अपील कर रहे हैं। नहीं माने तो समझ लेंगे कि वो पक्ष में नहीं है, लेकिन हम लोग अपना इच्छा से अपना जो काम है वो बंद, श्रम एक दिन हम लोग बिक्री नहीं करेंगे, वो हमारा इच्छा का बात है, वो मेरा विश है। तो समन पाठक जी से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर ये स्ट्राइक किस वजह से है, किन किन मुद्दों को लेकर के हैं। हम जानते हैं समझिए कि जब भी कोई भी बंद की या फिर कुछ भी रैली की अगर बात होती है तो विपक्ष के जो रहते हैं वो रैलियां करते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं या फिर समर्थन तो बिल्कुल नहीं ही देते हैं।
इस बीच लेकिन आपके इस रैली को लेकर के या फिर आपके इस बंद को लेकर के, जो कि देशव्यापी बंद है, कोई भी देखा नहीं जा रहा है कि उस तरीके से कोई भी विरोध कर रहा है, इसका कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो सभी के सामने ही है। लेकिन इस विषय को लेकर के आप क्या कहेंगे? और ये अंतिम सवाल होगा, और कल जो आप लोग बंद कर रहे हैं वो कितने हद तक सफल होगा, उसके विषय में क्या? देखिए, BMS जो रूलिंग गवर्नमेंट का ट्रेड यूनियन है, वो बोले कि वो स्ट्राइक में नहीं जाएंगे, लेकिन मुद्दा को वो एकदम समर्थन में है, लेकिन स्ट्राइक में वो फिजिकली नहीं जाएंगे और वो उसका कंपल्सन है। और स्टेट में ये स्टेट का रूलिंग पार्टी, उसका सुप्रीमो बोल रही थी कि ये सारे मुद्दा बहुत सही है, इसको हम समर्थन करेंगे, लेकिन स्ट्राइक, यही चीज़ अब नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीमो यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो वो बोलती है तो लेकिन उसमें क्या लॉजिक है? आप इसी डिमांड्स को लेके तो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये नहीं हुआ, ऐसा बोलने से नहीं होता है, समर्थन करने से नहीं होता है बोल के हम लोग को स्ट्राइक में उतरना पड़ रहा है। तो उनको तो ये होना ही चाहिए था कि ये मांगों को हम समर्थन करते हैं, इसलिए इस स्ट्राइक को भी समर्थन करना चाहिए था। लेकिन वो अपना पॉलिटिकल ये देख के उसको सपोर्ट नहीं करे, ये गलत चीज़ है। कि अगर मुद्दा ठीक है तो लड़ाई भी ठीक है, कि मुद्दा को लेकर लड़ाई कर रहे हैं तो ये मुद्दा सही है, लेकिन लड़ाई ठीक नहीं है, ऐसा जो गलत ये इससे लोगों में थोड़ा भ्रांति शुरू होगा। तो इसलिए हम लोग अपील करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मुख्यमंत्री कह रही है कि आपके मुद्दे सही हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रही, कि फिजिकली हम इसको समर्थन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि इस आपको मतलब अगर सपोर्ट करती हैं तो टीएमसी कहीं ना कहीं सीपीएम के साथ एकजुट हो जाएगी, ये मैसेज जाएगा कि इसी वजह से नहीं कर रही वो? देखिए, हम लोग ऑल ट्रेड यूनियन फेडरेशन में हम लोग ये ट्रेड यूनियन का मुद्दा है, देश का मुद्दा है। इसमें कौन टीएमसी करता है, कौन बीजेपी करता है, कौन कांग्रेस करता है, आज देश का पॉलिसी जो है इससे तो हर किसी को मार पड़ रहा है। तो अभी ये बड़ा मुद्दा, ये पार्टी का क्रेडिट ना वो पार्टी का क्रेडिट, इससे ज़्यादा है कि देश बचेगा कि नहीं। आज आने वाला पाँच वर्ष के अंदर इस तरह मोदी सरकार पार्लियामेंट को व्यवहार करके वो एब्सोल्युटली मेजॉरिटी है उसका पास, तो वो तो हर चीज़ में वो एब्सोल्युटली मेजॉरिटी को बल पे, वो वॉइस बल पे वो पूरा ये कर रहा है। तो ये तो बड़ा एक चुनौती हो गया देश का सामने। तो अभी देश के नागरिक को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए इकट्ठा होकर लड़ाई करना चाहिए। तो इसमें इंडिविजुअल पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ना देखे तो बेहतर। अच्छा, कल की रैली कितनी हद तक सफल होगी, बंद कितना हद तक सफल होगा? तो हम लोग कितना अपील किया कि आज हर कोई अपना अनुभव से देख रहा है कि ये गवर्नमेंट किस तरह से, गवर्नमेंट का पॉलिसी आज एकदम घर का चूल्हा तक अपना ये खाना बनाने के ये तक कैसे ये इसका इकोनॉमी का इफेक्ट आ गया, ये और कोई जानता है। तो ये लास्ट ईयर या इससे पहले जैसा स्ट्राइक हुआ उससे थोड़ा डिफरेंसेस ये है कि आदमी इसको समर्ट कर रहा है। आज बिजली का बिल देने में डबल टेबल देना पड़ रहा है, गैस का जो सब्सिडाइज है वो विड्रॉ कर, या बाज़ार का महंगाई, ये सारी चीज़ को देख के लग रहा है कि आम आदमी को भी नहीं, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, इसका प्रतिवाद होना चाहिए, तो समर्थन करेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद समन पाठक जी से हम बातचीत कर रहे थे कल के बंद को लेकर के। कल देशव्यापी हड़ताल है, वाम मोर्चा की तरफ से, श्रमिक संगठन की तरफ से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ। देखते हैं कल कितने हद तक ये बंद जो है वो सफल होती है, और आगे ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture,
unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल।